जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी स्माइल को लेके, और आपने बताया कि लोगों को एक कंसर्न रहता है कि वो कैसे दिखेंगे और उस टाइप से। तो आपके पास सबसे वियर्डेस्ट रीज़न के साथ क्या आते हैं लोग कि हमको इस वजह से हमारी जो स्माइल है उसको चेंज करना है? अनंत जी, मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी रीज़न या कोई भी कंप्लेन वियर्ड नहीं होती, क्योंकि वो पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जिसे हम सोचते हैं, हमें लगता है कि वियर्ड है। एंड आई ऑलवेज थिंक कि पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट। तो रीज़न पेशेंट्स के बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। पेरेंट्स जो लेके आते हैं बच्चे दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर लुक्स, लेकिन पेरेंट्स लेके आते हैं क्योंकि पेरेंट्स आर बॉदर्ड इन देयर केसेस, है ना। लेकिन जब बच्चे थोड़े से टीन्स में जाते हैं या अपने अर्ली 20s में होते हैं, तो उनके जॉब को लेके, उनकी मैरिज को लेके कंसर्न रहते हैं, अपने लुक्स को लेके कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि दे फील लेस कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्माइल, तो दे नीड करेक्शन। तो इसलिए पेशेंट्स आते हैं। when patients grow more older, like in 30s 35 40s, तो जो एस्थेटिक रीजंस हैं उनके रहते हैं टूथ कलर रिलेटेड, बिकॉज एज के साथ में, एज आई टोल्ड यू, कि इनामल जो होता है ना वो वीक होता जाता है या घिसता जाता है, तो जो डेंटिन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो द टीथ बिकम डार्कर। तो उस केस में लोग हमारे पास आते हैं, दे वांट मोर वाइटर टीथ, सो वी गिव देम ऑप्शन ऑफ ब्लीचिंग, वीनियर्स अगेन, है ना, फॉर दोज कंसर्न्स। सो कंसर्न्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट एज बेसिकली। सो मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो एनामल है वो घिसना शुरू हो जाता है, आपने शायद कहीं ऐड में या ऐसे मैंने तो देखा है, जैसे एक हैप्पीडेंट का ऐड आता था, तो उसमें वो कहते थे कि अगर आप इसको च्यू करोगे तो आपके जो टीथ हैं वो भी स्ट्रांग होंगे और वाइट दिखने शुरू होंगे। सो लाइक इट्स रियली वर्क या ये मिथ है? सिर्फ च्युइंगम चबाने से तो टीथ वाइट नहीं हो सकते, और एक्सेसिव यूज ऑफ च्युइंगम कैन एक्चुअली डैमेज योर टीथ एज वेल एज योर मस्क्यूलेचर, सपोर्टिंग मस्क्यूलेचर, जो आपके चीफ के मसल्स हैं उसमें स्पैज्म क्रिएट कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर यूजिंग च्युइंगम इन मॉडरेशन, कि ठीक है आपको 1-2 च्युइंगम खाने की हैबिट है, तो उस केस में आप खा सकते हैं, लेकिन व्हाट यू हैव टू चूज इज कि आपको अगेन ये देखना है कि वो शुगरी च्युइंगम ना हो। अगर उसमें ज़ाइलिटॉन नाम का कंटेंट जो होता है अगर वो है तो इट इज़ बेनिफिशियल, बट सिर्फ च्युइंगम खाने से टीथ के नॉट बिकम स्ट्रॉन्गर, सर्टनली नॉट। और जो वाइट वाली जो बात कर रहे हैं कि वाइट हो जाएंगे या उसका, अगर आप टबैको खाते हैं या आप किसी भी तरह से टबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं या आप स्मोक कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या होता है, जो स्टेन्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, धीरे धीरे जाके वो इंट्रिंसिक स्टेन्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो डीप पेनिट्रेट करने लगते हैं हमारे टीथ में। तो जब तक स्टेन सुपरफिशियल है आप उसे किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या हम जो खाना खा रहे हैं अगर फूड पार्टिकल्स जमा है, हमने अच्छे से रिंस नहीं किया है और हम च्युइंगम खा रहे हैं, तो वो फूड पार्टिकल्स च्युइंगम की सहायता से निकल जाते हैं, तो दैट वे इट इज़ फाइन। लेकिन टीथ वाइटनिंग नहीं कर सकता, बिकॉज वाइटनिंग के लिए जो आपका नेचुरल कलर है, अगर उससे आपको 2-3 शेड्स लाइटन अप जाना है, तो वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, और वो केमिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इफ़ अ ड्रॉप इज पुट ऑन योर गम्स और ऑन योर स्किन, एकदम से बर्न हो जाता है, वाइट स्पॉट क्रिएट हो जाता है। तो वी हैव टू यूज देम वेरी केयरफुली। 2 तरह के ब्लीचिंग सिस्टम्स आते हैं जो इफेक्टिव होते हैं, एट ऑफिस ब्लीचिंग सिस्टम्स या होम ब्लीचिंग किट्स। तो जो होम ब्लीचिंग किट्स होते हैं वो आप पेशेंट्स को लंबा यूज करने के लिए हम देते हैं, बिकॉज दे दोज कंटेन माइल्डर ब्लीच फॉर्म्स, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट बर्न एट होम, तो इसीलिए ब्लीच जो है वो बहुत माइल्डर फॉर्म में होता है, बट दोज आर इफेक्टिव व्हेन डन इन इफेक्टिव वेज गाइडेड बाय अ डेंटिस्ट। और एट ऑफिस ब्लीचेस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा कुछ भी च्युइंगम्स, वाइटनिंग स्ट्रिप्स, वाइटनिंग पेस्ट आपके इंट्रिंसिक स्टेन्स को हटा नहीं सकते, ना आपके टीथ को वाइट कर सकते हैं।